एसएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज अपने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास, थर्ड क्लास है अपनी आज सिंपल इंटरेस्ट की। तो जैसे कल हमने अलग अलग टाइप भी हटाई, उसी को थोड़ा लेवल अप ग्रो करके आज आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और बेहतर क्वेश्चंस। तो देखिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, आपको वो तो पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये चीजें तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। ट्रिक इन्हीं में से ट्रिक बनती है फॉर्मूले से। कोई ये कह देता है कि हमने ट्रिक खुद बनाई है, ये किया, कुछ नहीं, यहीं से यहाँ से जो होगा वो यहीं से शुरुआत होगी। बस इसी टर्म को अपन शॉर्ट कितना कर सकते हैं वो ही ट्रिक बन जाती है। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि 12,603 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है जो बराबर है। ठीक है जी। और प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब अपने को करना क्या है, वही सेम कंडीशन जो मैंने कल बताई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इनके हमने पार्ट बना लिए। पहले भाग में कितना है, 2% की दर है, 3 वर्ष के लिए है। ठीक है जी। दूसरे के लिए, दूसरे भाग में 3% की तो दर है 4 वर्ष के लिए, तीसरा 4% की दर है 5 वर्ष के लिए। कितना हो गया, अगर कैंसिल आउट कर सकते हैं तो अपने यहीं कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 और ये भी 2, यानी कि 3, 6 और 10। अब मैंने ये बताया, ये अपने पास आ गया कि ईयर और रेट के अकॉर्डिंग ये अपने पास है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का जब हम इसका रेशियो चेंज करेंगे तो क्या रेशियो रहेगा, देखो कि जो मैंने आपको पीछे की क्लास में बता भी रखा है कि जो वैल्यू जिसके साथ बैठी है वो उसकी वैल्यू ना होकर दूसरे की वैल्यू होती है। तो 3 को हाइड करेंगे तो 6 और 10 60। ठीक है, 6 को हाइड करेंगे 10 इंटू 3 30, और ये फिर 10 को हाइड करेंगे तो 6 इंटू 3 18। ठीक है, अब इसको अपन यहीं पे आगे ऐड ऑन करके कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तब तक अपने को अपने सोचे 90 18 108, ये तो मतलब कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। ये किस पे जा रहा है, देखो 6 पे जा रहा है ना, 10 5 और 3, टोटल कितने हुए 18। अब अपने को इसने बताया कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, अपने पास आ गया 18। क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 18 है, 18 ना होकर है अपने पास कितना 12,600। तो अपने क्या करेंगे, 12,000 18 न होके कितना है 12,600, 18 56 5 7 5 12, यानी 7 पे जा रहा है। तो अपने एक मल्टीपल ढूंढ लिया, क्या 700, कि 18 इंटू 700 करेंगे तो 12,600, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। अब ये कितना हो गया 7,000। अब आते हैं आगे कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, 7,000 रुपए है। ठीक है जी। रेट क्या है 2% की, रेट क्या है 2%, रेट है अपने पास 2%, टाइम है अपने पास 3 साल का, 3 साल डिवाइड बाई 100। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 140 और 140 इंटू 3 420, 420 रुपए, ये अपना आंसर होगा। अब देखते हैं कि शायद इनका आंसर चेंज हो, लेकिन अपन चेक करने के लिए यहाँ पे सिर्फ चेक कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये अपने को दे दिया कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो इनका ऑटोमेटिक बराबर मिलेगा। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि प्रत्येक मान उतने गुना होगा, तो ये हो गया 3500। ठीक है, 3500 कितने वर्ष के लिए है, 3500 है, 3% की रेट है, 4 वर्ष के लिए है। इससे ये कैंसिल आउट, 140 और वही 140 इंटू 3 420। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज का पहला क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं। अब सेम है दूसरा क्वेश्चन भी,
मतलब स्टेटमेंट सेम है, मैंने शॉर्ट टर्म में क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब देखो कि वही सेम है, 16,830 की राशि है टोटल। 3% 7/3 ईयर के लिए है, 4% 7/2 ईयर के लिए, 7% 5 साल के लिए है। अब अपन बात करते हैं कि वही सेम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पार्टीशन हो गए इनके। 3% की वैल्यू कितने ईयर के लिए है? 7/3 ईयर के लिए। 4% की वैल्यू कितने ईयर के लिए है? 7/2 ईयर के लिए। ठीक है, 7% कितने के लिए है? 5 ईयर के लिए। इसे ये कैंसिल आउट, 2 इसे ये कैंसिल आउट, 7 14 और 35, 7 से ही कट रहा है। 1:2:5, ये आ गया इंटरेस्ट का रेशियो अपने पास। इंटरेस्ट का रेशियो आ गया, लेकिन अपने को निकालना क्या पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट, कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए वही सेम, पहले को हाइड करो और दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लिकेशन, कितना हो गया? 10। दूसरे को हाइड करो 5, तीसरे को हाइड करो 2। अब आ गया ये अपने पास 10, 5 और 2। ठीक है, अब अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट का ये रेशियो आ गया, तो इसमें टोटल ऐड ऑन करके हो गया 17। ये 17 ना होकर है कितना? 16,830 रुपए। अब 16,830 इसका कितने मल्टीपल है, वो मल्टीपल चेक कर लेते हैं कि 17 17 इंटू 8, 8 7 56, 5 और 8 1 8 और 5 3, 136। 17 और ऐड ऑन किया 3 और 153। 153 पे जाएगा कितनी बार? 9 बार। 9 और 53 में से ये कितना हो गया? 7 और 8, 8 7 15, 15 ये बच गए 3। 153 फिर आ गया ये 153, फिर जाएगा कितने पे? 9 पे, यानी 990 रुपए। तो ये इसका कितना है? 990 रुपए। 990 रुपए के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो 990 रुपए जब अपने को एक मान मल्टीपल मिल जाता है तो दूसरा मल्टीपल भी इतना, तो 9900। अब 9900 आ गया, तो अपने को निकालना क्या है? इंटरेस्ट। अब तो सिंपल सी कहानी रह गई है कि 9900 है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और 3% की रेट है, 7/3 ईयर है। इससे ये 2 0 कैंसिल आउट और ये 3 से 3 कैंसिल आउट। 9 7 63, 6 और 63 और 6 693, ये अपना इंटरेस्ट आ गया। नोट कर लीजिए एक बार, जब अपने को एक मल्टीपल मिल जाता है तो एक मल्टीपल प्रत्येक मान उसका उतने ही गुना होगा। अब इस पे भी चेक कर सकते हैं अपने, इस पे भी चेक कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट है वो अपना यही आएगा, जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन में एक चेक करके देख लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़े भाग की धनराशि बताइए। रेट सभी की सेम दे दी, धनराशि बतानी है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है इसने, क्या किया है? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज। अब देखो कि 9300 रुपए है, पहला 2 साल के लिए है, दूसरा 4 साल के लिए, तीसरा 5 साल के लिए है। रेट है सभी की 10%। वही सेम कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे भी कि 2 साल के लिए 10% के हिसाब से, 4 साल के लिए 10% के हिसाब से और 5 साल के लिए 10% के हिसाब से। अब देखो कि 2 साल के लिए 10% के हिसाब से 20, 40, 50, ठीक है। अब ये अपने पास क्या है? इंटरेस्ट है, लेकिन अपने को तो धनराशि पे जाना है, जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे जाना है कि प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा क्या होगा और सबसे बड़ा है वो क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं कि ये तो इंटरेस्ट है कितना, 20%, 40%, 50% के हिसाब से, यानी हमने मान लिया कि 100 अपने पास धनराशि है, तो ये क्या हो गया? 120 अगर मिलेगा इंटरेस्ट के सहित तो 140 और 150,
50। इससे ये कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट कर दो, ये इंटरेस्ट का रेशियो है। अब बात करते हैं अपने किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो की। तो वही सेम, एक को हाइड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड को हाइड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, थर्ड को हाइड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये 2 से कट रहा है 7 पे, ये 2 से कट रहा है 6 पे, ये 2 से कट रहा है 7 पे, ये 3 से कट रहा है 5 पे, ये 3 से कट रहा है 5 पे, और ये 3 से कट रहा है 4 पे। 7 5 35, 30 और 28, ये अपने पास आ गया प्रिंसिपल का रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। अब प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो अपने पास आ गया, ठीक है। 30 20 50 और 35 85। नहीं 85 कैसे हो गया, 30 और 65 और 20 85, हाँ 85। लेकिन ये 85 ना हो के है कितना, 930। अब ये 900, वेट 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 वेट, हमने गलत कर दिया है। गलत क्या हुआ है अपने से, ये यहाँ 20 ना होके कितना है, 28 है, 7 चौक 28 मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो 35 65 और 28 93। अब अपने को पता है कि 93 ना होके है कितना, 9300। 9300 तो 9300, 9300 जब एक मल्टीप्लिकेशन अपने को मिल गया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। यानी सबसे बड़ी धनराशि पूछी थी। अब अपने को ये तो पता चल ही रहा है कि ये 2800 है, ये 3000 है और ये 3500, तो सबसे बड़ी राशि क्या होगी, 3500। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन अपना, कि इसने क्या दे रखा है कि 13,000 रुपये राशि है। पहले बेटे की उम्र है वो 10 वर्ष है, ठीक है। दूसरे बेटे की जो उम्र है वो 16 वर्ष है। 18 वर्ष बाद उन्हें इक्वल अमाउंट प्राप्त हो। रेट है 12.5%। अब क्या करें, बड़े पुत्र को प्रारंभ में मिली धनराशि कितनी है ये ज्ञात करना है अपने को, ठीक है जी। यानी कि 12.5% को लिख सकते हैं अपने 25/2%। ये पहला, ये दूसरा। पहले को 18 साल का होगा तब कितने साल ब्याज मिलेगा, 8 साल। दूसरे को सिर्फ कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल, क्योंकि वो 16 का तो है। अब इससे ये कैंसिल आउट, 4 2 से 2 कैंसिल आउट, 100 और 25। अब इसने क्या रखा है, प्रारंभ में मिली धनराशि, ये तो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तो इसकी धनराशि हमने मानी कि 100 इसमें ऐड ऑन करेंगे तो ये हो गया 200, इसमें ऐड ऑन करेंगे तो 125। यानी कि जब इसे मिलेंगे तो 200 रुपए और इसे मिलेंगे तब 125 रुपए, यानी 25% ब्याज मिलेगा जो मूलधन था उसका, इसको 100% ब्याज मिलेगा। तो ये अपने पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ये कैंसिल आउट कितने पे होगा, 8 25 8 है 200, 25 5 है 125। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, सॉरी, कि जो पास में बैठी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कभी नहीं होती। तो अपन उसी चीज पे बात करते हैं कि इसका जो पहला है इसका 5 और इसका 8 प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ये मैंने कल की वीडियो में प्रूफ भी किया था कि हमने ये क्यों किया है। 5 और 8 13, ये 13 न होकर है कितनी, 13,000 कितने गुना पर है, 1000 गुना पर है। अब बात करते हैं बड़े बेटे की जो 16 साल का है, तो उसकी कितने राशि प्राप्त होगी, 1000 के हिसाब से 8,000 रुपए ये राशि उसे प्राप्त हुई है, ठीक है। अब इसमें ये चीज मैंने आपको कल बता दी थी कि जो साथ में बैठी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे बात आती है एड ऑन की। एड ऑन क्यों करेंगे, तो ये तो अपने पास इंटरेस्ट है,
मूलधन तो था कुछ, उस मूलधन को हमने मान लिया कि 100 है कैलकुलेशन के लिए कि 100 मूलधन था, तो 100 मूलधन इसका ऐड करेंगे तो 100 रुपए अगर अपने को मिल रहा है ब्याज का, तो 100 रुपए अपने थे, 100 रुपए ब्याज का मिला है, यहाँ 100 रुपए थे, 25 रुपए मिल रहा है। उस हिसाब से जब हम करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो अपने पास आ जाएगा। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, कि एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि को 3 हिस्सों में निवेश किया है, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि को 3 हिस्सों में निवेश किया, ठीक है। पहले 3 साल के लिए किया है 4%, 4 साल के लिए किया है 5% और 5 साल के लिए 15%, ठीक है जी। इसने फर्स्ट पार्ट को किया है 3 साल के लिए 4% के हिसाब से, सेकंड पार्ट को इसने किया है 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, थर्ड पार्ट को इसने किया है 5 साल के लिए 15% के हिसाब से। अब क्या कह रहा है इसने कि प्रत्येक में के हिस्से में 600 रुपए ब्याज आया है। इनका जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट का ही रेशियो है, और इंटरेस्ट सबका कितना आया है 600 रुपए। अब एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता देता हूं कि यहां पे देख लीजिए कि फॉर्मूले के हिसाब से जब हम करेंगे तो 600 रुपए इनके हैं, ठीक है। फॉर्मूला अपना क्या होता है, P इंटू में R परसेंट दे रखा है कि 4% की दर से, तो 4%, टाइम कितना है 3 साल का टाइम है 3, इंटू में 100। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये जाएगा इससे कैंसिल आउट 25, ये जाएगा इससे 200, 25 दूनी 50, 5000। एक तरीका तो हो गया ये जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। अब अपन क्या करते हैं, अपन इस तरीके में नहीं जाएंगे, अपन इस तरीके में जाएंगे तो भाई ये तो फिर वही हो गया बेसिक सा सिस्टम है, अपन क्या सॉर्ट करें, क्या टाइम बचा सकते हैं। अपन यहां देखेंगे कि अपने पास है 12% की 12 5 60, 50, 20 यानी 30, 15 5 75, और 75 के 150 4 गुना यानी 75 का हो गया 8 गुना, 120 5 600, ठीक है 8 गुना। अब अपने को ये पता चल गया कि 12% की वैल्यू 60 है, 12% की वैल्यू कितनी है, सॉरी 600 है, कितने मल्टीप्लिकेशन पे है 50, तो अपने को पता है 100% के हिसाब से कितना होगा 5000। अपन सीधा यही करेंगे बस कि मल्टीप्लिकेशन एक मल्टीपल ढूंढ लिया उसके हिसाब से। अब इसी में देख लो 20% के हिसाब से है, तो 20% का कितना है 600, कितना मल्टीपल है 30, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इंटू में 30, 3000 रुपए। इस हिसाब से अपन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इन चीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि 19,400 की रुपए हैं जो फर्स्ट 2 भागों में इसने इस प्रकार से विभाजित किया कि 8% की दर से 5 साल के लिए दिया है, दूसरा है वो 4% की दर से 9 साल के लिए दिया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अनुपात 3:7 हो तो दूसरे भाग का ज्ञात करो। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसमें अपन सिंपल सी बात है, अपने को दे रखा है दूसरे भाग का ज्ञात करना है अपने को, तो अपन क्या करते हैं कि पहला भाग है कुछ रुपए, सपोज दैट कुछ भी हो, ठीक है। पहले भाग का रेट परसेंट है 8%, टाइम है 5 ईयर। अब इंटू में 100 और इसके इंटू में वो 100 आएगा, क्योंकि अपने को रेशियो में दे रखा है, तो वो 100 से 100 तो कैंसिल आउट वैसे करके बता देता हूं आपको। अब आ गया सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का कितना है 4%, टाइम है 9 साल, 100 इज इक्वल 3/7 रेशियो अपने को दे रखा है इंटरेस्ट का, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 5 और दूसरी कंडीशन हो गई 4 और 9, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे 3 और 7। अब देखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इनका, तो 10 का 70 और 9 × 27, 27 और 70 हो गए 9700, ठीक है 97,
7, इनका जब ऐड करते हैं तो 97। लेकिन अपने को क्या दे रखा है, ये अपने पास आ गया किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया अपने पास कि 27 एक का हिस्सा है और 70 एक का हिस्सा है, लेकिन टोटल कितने हो गए 97। अब अपने को दे रखा है टोटल 97 ना होके कितने हैं 19,400, तो 14 1 ठीक है 18 और 1 19, 2 गुना पे बैठा है यानी 2 जीरो के लिए 2 जीरो 200 गुना। अब 200 गुना पे अपने को पूछा दूसरे का भाग ज्ञात करो, तो दूसरे का है कितना 70। जब हमने एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना, 200 17 दून 14,000 रुपए, ये अपना हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है जी, उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से 27 गुनी कितने वर्ष में होगी। क्या दे रखा है कि 5 साल में 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 3 गुनी, यानी कि एक तो अपना था ही 2 रुपए अपने को क्या मिल गया इंटरेस्ट, तो उस राशि का ब्याज 27 गुना, ब्याज की दर से 27 गुनी कितने दिनों में होगी, तो 5 वर्ष के अंदर अपने को कितने रुपए ब्याज मिल रहा है 2 रुपए। 2 रुपए जब ब्याज मिल रहा है अपने को कितना और चाहिए 26, यानी 26 होगा तो 1 रुपया अपना ये होगा, तो 13 5 65, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा कि 65 वर्ष जब लगेंगे। अब आप सोचोगे कि सर 65 वर्ष में तो ये 26 गुना ही हुआ, तो 1 रुपये ये काम बोल रहे हो अपना, 1 रुपये ये भी तो आएगा, जो मूलधन था वो भी तो आएगा, तो 27 गुना हुई या नहीं। यानी इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट को एक कम रख के जितना गुना आएगा उतनी ईयर में अपनी, अब पूछ भी यही रखा है कितने वर्ष में होगी, तो 65 वर्ष में ये 27 गुना हो जाएगी। सेम स्टेटमेंट सेम है क्वेश्चन आगे वाला, क्या दे रखा है कि 7 वर्ष में होती है 4 गुना, ठीक है जी। अब अपने को निकालना 124 गुना, 124 गुना बताओ, यानी 7 वर्ष में कितनी हो रही है, जब बात करते हैं 7 वर्ष में हो रही है 4 गुना, 4 गुना यानी एक अपना था 3 रुपया अपने को मिला इंटरेस्ट, तो वही सेम है 7 वर्ष में अपने को कितना ब्याज मिल रहा है 3, अपने को चाहिए कितना 124, यानी 123 के समथिंग चाहिए अपने को, 4 3 12 और 4 कम 4, ठीक है 104 3 ठीक है हाँ 41, तो 41 वर्ष 41 इंटू 7 7 चौक 28, 287 वर्ष में अपने को क्या मिलेगी अपनी राशि 124 गुना मिलेगी। 1 रुपए मूलधन हो गया, 123 अपने को ब्याज मिल गया, तो कितने हो गए 124 रुपए, यानी हमने 1 रुपए इन्वेस्ट किया था, 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 7 साल बाद वो 1 रुपए बन गए 4 रुपए। 4 रुपए कैसे बने, 1 रुपया अपना था, 3 रुपए अपने को ब्याज मिल गया। उसी प्रकार अपने को क्या हुआ कि ये 287 वर्ष में क्या हुआ 123 तो अपने पास आ गया वो, ठीक है, और एक अपना था खुद का रुपए, तो अपने को 124 गुनी राशि मिली या नहीं मिली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट सेम रहेगी कि 7 वर्ष में हो रही है 2 गुनी, अब इसने पूछा 4 गुनी हो जाएगी, कब होगी, यानी कि 7 वर्ष में कितनी हो रही है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये तो 2 गुनी, यानी 1 रुपया अपना था, 1 रुपया अपना है, तो 1 रुपया हमने क्या किया यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है अपने को, यही है 7 वर्ष में हमको मिल रहा है जी 1 रुपया इंटरेस्ट, अपने को निकालनी है 4 गुना, 4 गुना निकालनी है, तो इसका गुना कर लेते हैं 3 से, 3 और इसका भी गुना कर लेते हैं 3 से, यानी कितने 21 वर्ष, और 21 वर्ष में अपने को राशि मिलेगी, एक ये अपना था मूलधन जो था 4 गुनी होकर अपने को 21 वर्ष में राशि मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो थोड़ा सा
मतलब लैंग्वेज चेंज है, बाकी है उसी हिसाब से। लैंग्वेज में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है कि निवेश से संबंधित एक योजना है, ठीक है जी, निवेश से संबंधित एक योजना है, ओके। उसके बाद दे रखा है राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई, ठीक है जी। तदनुसार उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, यानी उसी राशि को अपना कितने गुना, 4 गुना। इनकी योजना है 3 गुना के हिसाब से कि हम 8 साल में 3 गुना करके देते हैं आपको। अब अपन कह रहे हैं कि नहीं, हमें 4 गुना करके दो, साल बताओ आप कितने लोगे। सीधी सी बात यही है कि आपकी योजना 8 वर्ष में 3 गुना के देने की है, लेकिन हमें 4 गुना चाहिए। अब आप ईयर बता दीजिए हमें। तो इसने क्या कर रखा है, देखो इस क्वेश्चन में बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, बाकी चीज वही है कि 8 वर्ष में इसने हमें दिया है कि 8 वर्ष में हम आपको 3 गुना करके देंगे, यानी 1 रुपए तो अपना था, 1 रुपए तो अपना था, 2 इन्होंने इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब 2 इन्होंने इंटरेस्ट कितने के लिए दिया, 8 वर्ष पे। 8 वर्ष पे इन्होंने अपने को दिया है 2 का इंटरेस्ट, लेकिन अपने को राशि कितनी चाहिए, हमें तो 4 गुना चाहिए जी, 3 गुना नहीं चाहिए। टाइम बता दीजिए एक्स्ट्रा कितना लगेगा। अपने को यहाँ पे लाना है कितना, 3, तभी तो 4 होगा अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिलके। 3 लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इनटू में 3/2, सेम कंडीशन, यहाँ एक मल्टीपल मिल गया, दूसरी वैल्यू उसी से मल्टीप्लिकेशन, 4 3 12, यानी 12 बरस। 12 बरस में अपने को क्या होगा कि 12 बरस में अपने को अपनी राशि 4 गुना होके मिलेगी, यानी 3 रुपए ब्याज मिलेगा और एक अपनी राशि थी, वो मिलके अपने को 4 गुनी राशि 12 बरस में मिलेगी। अब आज तो इतना ही, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जुड़े रहिए, अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जुड़ें। और उसके बाद अपने अगर कोई कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि कौन सा आगे टॉपिक शुरू किया जाए, एडवांस मैथ से किया जाए या अर्थमेटिक ही चलने दी जाए, वो भी बताते रहना साथ साथ कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।